नमस्कार सभी को हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। 7th क्लास का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल। यहाँ पर जो वेरिएबल है उसको सेपरेट करना है। वेरिएबल होते हैं एक्स वाई जेड, यानी कि जो ए बी सी डी की टर्म में कोई भी अक्षर हो सकता है वो होता है वेरिएबल। एंड देन सॉल्व द इक्वेशन, और इक्वेशन को सॉल्व करना है इसमें। तो इसके अंदर ये 8 पार्ट हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो 1 है इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो x इज इक्वल टू है 1। तो x वेरिएबल है। यहाँ पे x वेरिएबल होता है, हिंदी में जिसको चर बोलते हैं। चर वेरिएबल का अर्थ है जिसके बहुत सारी वैल्यू हो सकती हैं। तो यहाँ पे इसको एक साइड में लेके हम यहाँ पे x की वैल्यू आगे हमारे पास एक। सेकंड पार्ट है इसका x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस हो जाएगा इस साइड में जाके, x इज इक्वल टू -1। तो ये इसका आंसर हुआ। थर्ड पार्ट है x माइनस 1 इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे जो 1 है राइट हैंड साइड में जाएगा तो x इज इक्वल टू, यहाँ पे नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6। इसी का 4 पार्ट करते हैं। 4 पार्ट यहाँ निकालते हैं। 4 पार्ट है इसका x प्लस 6 इज इक्वल टू 2। 6 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 2 एज इट इज़, ये माइनस के 6 हो गया। x इज इक्वल टू है यहाँ पे माइनस के 4। x की वैल्यू होगी हमारे पास -4। 5 पार्ट करते हैं इसका। 5 जो पार्ट है वो है y माइनस 4 इज इक्वल टू है माइनस के 7। 4 को यहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं। y इज इक्वल टू है माइनस के 7 एज इट इज़, ये प्लस का 4 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के 3, क्योंकि यहाँ पे जो 7 है वो 4 से -3 ज़्यादा है, या इनके अंदर का डिफरेंस -3 है। अगला पार्ट है 6 पार्ट में चलते हैं। y माइनस के 4 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो y इज इक्वल टू है 4 प्लस 4। तो यही साइड में जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो y की वैल्यू आगे हमारे पास 8। ये इसका आंसर हुआ। 7 पार्ट है इसी का। y प्लस 4 इज इक्वल टू है 4। यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे y 4 को इस साइड में लेके गए हम यहाँ से उठा के, तो ये माइनस का हो जाएगा। ये प्लस माइनस, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। अगला पार्ट करते हैं इसका। पार्ट नंबर 8 जो है वो है y प्लस 4 इज इक्वल टू है माइनस के 4 है। अब ये इस साइड में जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस के 4, और ये भी साइड में जाके माइनस के 4। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास, दोनों सेम कैटेगरी के हैं, दोनों माइनस के हैं, तो दोनों जुड़ेंगे तो आंसर हो गया हमारा माइनस के 8। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट है ABCD वाला। 3l इज इक्वल टू है 42। ऊपर वाले थे उसमें पॉजिटिव नेगेटिव साइन थे, यहाँ पे मल्टीपल का निशान है। तो यहाँ पे l की वैल्यू, l यहाँ पे वेरिएबल है, 3 मल्टीपल है, तो इस साइड में जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ इसको काटेंगे हम तो 1 4, तो l की वैल्यू आ गई हमारे पास 14। अब इसका जो b पार्ट है वो भी इसी प्रकार से है। b/2 इज इक्वल टू है 6। यहाँ पे जो है ये 2 डिवाइड है तो उस साइड में ये मल्टीपल हो जाएगा, तो b की वैल्यू होगी हमारे पास 2 मल्टीपल 6, तो कितनी होगी 12। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं, कितने भी क्वेश्चन करें सभी वेरी वेरी सिंपल हैं। सी पार्ट लेते हैं इसका। सी जो पार्ट है वो है p/7 इज इक्वल टू है 4।
यहाँ पे 7 डिवाइड है तो इस साइड में जाके मल्टीपल हो जाएगा, तो p इज इक्वल टू है 7 मल्टीपल 4। तो p की वैल्यू आ गई हमारे पास 28। ये आंसर हो गया इसका। d की वैल्यू निकालते हैं। अब जो d पार्ट है वो है 4x इज इक्वल टू है 25। यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। 4 मल्टीपल हो तो डिवाइड हो जाएगा, वही बात है सभी में। 4 से डिवाइड करते हैं तो पूर्ण डिवाइड नहीं होता, इसका मिक्स फ्रैक्शन बना देंगे हमें। 4 से भाग देंगे तो 6, 4 6 24, 1 बचेगा और नीचे ये। तो इसका ये आंसर हुआ हमारे पास। डी के बाद अगला करते हैं हमें ई पार्ट। ई जो पार्ट है इसका वो है 8y इज इक्वल टू है 36। अब यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है हमने। 36 8 डिवाइड करेगा तो 8 से डिवाइड नहीं होता ये, लेकिन 4 से दोनों डिवाइड होते हैं, तो 4 से डिवाइड कर देंगे इसको भी और इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे तो 9। अब इसका मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हैं हमें। 4 4 एडिड 1/2 ये होगा इसका। ई के बाद एफ पार्ट करते हैं यहाँ। ये इसका एफ पार्ट है। एफ पार्ट के अंदर यहाँ पे जेड दिया उसने, Z/3 इज इक्वल टू है 5/4 दिया। अब की बारी यहाँ पे, अब की बारी इस साइड में भी दोनों अक्षर हैं तो अपन कुछ नहीं करना, कोई प्रॉब्लम नहीं। जेड को यहीं रखेंगे। यहाँ पे 3 डिवाइड है तो इस साइड में मल्टीपल हो जाएगा, बस ऊपर चला गया ये 3। अब ये आपस में एक दूसरे से क्रॉस नहीं होते, कटते नहीं हैं, तो ऊपर गुणा करेंगे। 5 3 15 और नीचे 4 एज इट इज रह गया हमारे पास। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हैं हम। यहाँ पे 4 3 12 होते हैं, 3 रिमाइंडर हो गया और बाई 4। तो ये आंसर हो गया इसका। अगला पार्ट करते हैं। अब जी पार्ट करते हैं इसका। जी जो पार्ट है वो है A/5 इज इक्वल टू है 7/15। अब यहाँ पे ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 5 जो है यहाँ पे डिवाइड है तो राइट हैंड साइड में जाके ये क्या हो गया, मल्टीपल। 5 से ये कट गया भाई, 5 3 15। अब ये हो गया हमारे पास a इज इक्वल टू है 7/3। मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे तो 3 दूनी 6 और एक रिमाइंडर बचेगा बाय 3। तो जी के बाद अगला पार्ट है इसका एच। एच में है 20t इज इक्वल टू है -10। इस साइड में जाके डिवाइड होगा, 0 से 0 कट गई तो आंसर आ गया 1/2। अब क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड करते हैं। सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से हैं, वेरी इजी हैं। अब 3n-2 इज इक्वल टू है 46। हर एक सवाल में एक एक स्टेप थोड़ा थोड़ा बड़ा चलता है इसमें। अब 2 को वही क्रिया इस तरफ ले गया हमें। 3n बराबर है 46 + 2, पॉजिटिव हो जाएगा इस साइड में तो ये हो गया 48। 3n इज इक्वल टू है 48। अब ये दोनों मल्टीपल है तो ये 3 साइड में के डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड कर देंगे इसको हमें, तो 3 से ये कट गया हमारे पास 16। तो ये 16 हुआ। तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 16। इसके अंदर तीसरा जो क्वेश्चन है इसके अंदर पहला पार्ट और दूसरा पार्ट कंबाइन कर रखा है। पहला जो पार्ट है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव था, दूसरा जो पार्ट था उसमें डिवाइड के और मल्टीपल के थे। इस पार्ट में पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीपल डिवाइड के पार्ट है। तो पहले जो संख्या होती है नेगेटिव की या जो कांस्टेंट टर्म होती है ना, जिसके साथ एक्स वाई नहीं होते, उसको हमने एक साइड में चेंज करना होता है। उसके बाद n के साथ यदि कोई डिजिट है तो उसको चेंज करते हैं। सेकंड पार्ट है इसका 5m + 7 इज इक्वल टू है 17। अब पहले जो कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ एक्स वाई नहीं है तो वो 7 है। 7 को ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रांसफ़र कर दिया हमने, माइनस का हो गया हमारे पास। 5m बराबर है 17 में से 7 गए 10। यहाँ पे m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने।
तो ये 10/5, 5 से डिवाइड कर दिया 2। m की वैल्यू कितनी हुई हमारी 2। वेरी इजी क्वेश्चन। अगला पार्ट करते हैं क्वेश्चन सी जो पार्ट है वो करते हैं। अब इसका यहाँ पे दिया उसने 20p/3 इज इक्वल टू है 40। ऊपर वाली जो टर्म है उसके साथ p है, नीचे 3 कांस्टेंट टर्म, इसको ट्रांसफ़र करते हैं यहाँ से। ऊपर की वैल्यू एज इट इज़, ये डिवाइड है तो इस साइड में जाके ये मल्टीपल हो जाएगा। अब p एज इट इज़ 20 यहाँ पे मल्टीपल है, अब ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ से। अब 20 से इसको क्रॉस कर देते हैं, कितना हो गया 2 पे गया और p की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। ये आंसर हुआ। अब इसका डी पार्ट है या 4 पार्ट कह सकते हैं हम इसको, इसके अंदर भी सेम एज इट इज़ है 3p/10 इज इक्वल टू है 6। अब 10 यहाँ पे डिवाइड है तो इस साइड में मल्टीपल हो जाएगा, तो 6 × 10 सेम है। तो यहाँ पे p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने, तो यहाँ पे जो 3 है यही साइड में जाके इसको डिवाइड करेगा, तो 3 से जो 6 है वो 2 पर कट गया भाई, क्रॉस हो गया। 10 की 2 की मल्टीपल करेंगे तो p की वैल्यू आ गई हमारे पास 20। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, कंप्लीट है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 4 का फर्स्ट पार्ट है सॉल्व करना है, इसके अंदर भी वही प्रोसेस। 10p इज इक्वल टू है 100। यहाँ पे p की वैल्यू निकालनी है, ये मल्टीपल तो इस साइड डिवाइड हो जाएगा 0 से 0, तो p की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। दूसरा पार्ट है इसका ए बी में यूज कर रखे हैं उसने। 10p+10 इज इक्वल टू है 100। अब की बारी इसको लेके गए हम उस साइड में। 10p 100 - 10, 10p इसमें से इसको लेस करेंगे 90, p की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 90। 10 से डिवाइड कर देंगे 0, तो p की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। अब सी पार्ट करते हैं इसका। सी पार्ट तो एक ही लाइन का है, p/4 इज इक्वल टू है 5। यहाँ पे जो 4 है डिवाइड है तो इस साइड में जाके ये मल्टीपल हो जाएगा, मल्टीपल करेंगे तो 20 हो गया। ये आंसर हो गया इसका बस। तो छोटा क्वेश्चन था। डी भी वेरी सिंपल है, -p/3 इज इक्वल टू है 5। यहाँ पे ये डिवाइड है तो इस साइड में ये मल्टीपल हो जाएगा, ऊपर का माइनस का है तो माइनस का रख लेंगे। अब p की वैल्यू यहाँ पे माइनस है तो माइनस को हम इस तरफ भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो p की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -15। अगला पार्ट में चलते हैं। इसका जो पार्ट है ई पार्ट है इसका 3p/4 इज इक्वल टू है 6। यहाँ पे जो 4 है इसको ट्रांसफ़र करते हैं पहले 4 × 6। p की वैल्यू निकालनी है हमने, 4 × 6। 3 साइड में के डिवाइड होगा तो 3 से ये क्रॉस हो गया 2 पर, तो p की वैल्यू आएगी 4 की और 2 दोनों की मल्टीपल करेंगे 8। ये आंसर हुआ। अब अगला पार्ट करते हैं इसका f जो पार्ट है वो है 3s। अब की बारी इज इक्वल टू -9। हमने यहाँ पे s की वैल्यू निकालनी है तो -9। 3 डिवाइड करेगा इस साइड में, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा -3 हो जाएगा। f के बाद अगला पार्ट करते हैं इसका g जो पार्ट है वो 3s + 12 इज इक्वल टू है 0। तो पहले 12 को यहाँ से इस तरफ लेके गए हमें, माइनस का हो गया हमारे पास। अब s की वैल्यू निकालनी है तो 3 मल्टीपल है तो डिवाइड हो जाएगा। ये 4 से 3 चौके 12 तो -4 आंसर हो गया इसका। g के बाद h पार्ट 3s इज इक्वल टू है 0। s की वैल्यू निकालनी है हमने, यहाँ से 3 साइड में जाएगा तो मल्टीपल डिवाइड करेगा इसको। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीपल करते हैं या डिवाइड करते हैं तो वो 0 होता है।
एच के बाद करते हैं हमें आई जो पार्ट है वो 2Q इज इक्वल टू है 6। तो Q की वैल्यू निकालनी है। 2 यहाँ पे मल्टीपल है तो डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड करते हैं तो 3, तो आंसर हुआ हमारा 3। आई के बाद जे पे चलते हैं। जे पार्ट आ गया हमारा 2Q माइनस के 6 इज इक्वल टू है 0। 6 को चेंज करते हैं, 2Q इज इक्वल टू है 6, पॉजिटिव हो जाएगा ये। अब यहाँ पे Q जो है 2 मल्टीपल है, इधर डिवाइड होएगा 6/2 तो 3, तो कितना आंसर हुआ इसका 3। अब करते हैं इसका के पार्ट यहाँ पे लेके आते हैं आपके पास। के बहुत ईजी है, 2Q प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो 2Q इज इक्वल टू है 6 को इस तरफ लेके माइनस का हो जाएगा। Q की वैल्यू आएगी माइनस के 6/2। 2 से इसको हमें क्रॉस करेंगे तो माइनस के 3, ये काट दिया हमने। के बाद है इसमें L, लास्ट पार्ट है इसका L, प्लस के 6 और इज इक्वल टू है 12। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 12 है। प्रोसेस वही है, कुछ भी हो। 2Q 12 माइनस के 6 माइनस का हो गया। 2Q इज इक्वल टू है 12 में से 6 गए, 6 बचे। हमने यहाँ पे Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2 मल्टीपल है, डिवाइड होएगा 6/2, तो ये 3 पे कट गया, तो Q की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। तो ये इसका आंसर है। एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।